तो चलिए सरकार के इस नए निर्देश पर एक नजर डालते हैं, जिसने सच कहूं तो पूरे भारत में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। जरा कल्पना कीजिए, किसी के भी स्मार्टफोन पर एक सरकारी ऐप हो जिसे हटाने का कोई तरीका ही ना हो, मतलब वो परमानेंट है। अब देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये अब लाखों स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नई हकीकत बनने जा रही है। और जाहिर है, इसने कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये ऐप है क्या, फिर सरकार क्यों कहती है कि ये जरूरी है, प्राइवेसी को लेकर क्या डर है, और बड़ी टेक कंपनियों के साथ इसका क्या टकराव हो सकता है, और आखिर में सुरक्षा और आज़ादी के बीच की जो बुनियादी दुविधा है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मैंडेट, ये आदेश आखिर है क्या। देखिए, सरकार ने कंपनियों को साफ साफ निर्देश दिया है कि ये ऐप फोन का एक स्थायी हिस्सा होना चाहिए। मतलब इसे इंस्टॉल करना या न करना अब यूजर की मर्जी पर नहीं होगा। ये हर नए फोन में आएगा और पुराने फोन में अपडेट के जरिए डाल दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि सरकार इतना बड़ा कदम उठा क्यों रही है। खैर, सरकार के मुताबिक ये राष्ट्रीय और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इस ऐप का जो घोषित उद्देश्य है वो है लोगों की मदद करना, जैसे खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करना, फर्जी कनेक्शंस की रिपोर्ट करना और साइबर क्राइम से लड़ना। और सरकार अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ बड़े प्रभावशाली आंकड़े भी दे रही है। दावा है कि अब तक 7 लाख से भी ज्यादा फोन इस पोर्टल से बरामद किए जा चुके हैं। और जो बात इन आंकड़ों को और भी दिलचस्प बनाती है वो है इनकी ग्रोथ। सिर्फ जून से अक्टूबर के बीच फोन रिकवरी में 47% का उछाल आया है। और इसी तर्क के आधार पर सरकार चाहती है कि इसे और बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। इसके कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे चोरी हुए फ़ोन को तुरंत ब्लॉक या ट्रेस किया जा सकता है, नकली IMEI नंबरों की पहचान हो सकती है और फ्रॉड कॉल्स या मैसेज की सीधी शिकायत भी की जा सकती है। कुल मिलाकर मकसद यही है कि यूजर्स को ज़्यादा कंट्रोल मिले और अपराधियों के लिए मुश्किलें बढ़ें। लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इस ऐप को अनिवार्य बनाने के तरीके ने प्राइवेसी एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट्स और राजनीतिक विरोधियों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। और यहाँ पर इस मुद्दे का जो असली टकराव है वो साफ नजर आता है। एक तरफ है सरकार के बताए गए सुरक्षा के फायदे, तो दूसरी तरफ है लगातार निगरानी और अपनी निजता खो देने का एक गहरा डर। आलोचकों का कहना है कि ऐप को अनिवार्य बनाना सहमति यानी कंसेंट के पूरे विचार को ही खत्म कर देता है। इसकी तुलना कुछ इस तरह की जा रही है कि जैसे किसी को जबरदस्ती लड्डू खिलाया जा रहा हो। अब लड्डू भले ही अच्छा हो, पर उसे ना कहने का विकल्प ही छीन लिया गया है। विपक्ष ने तो इस कदम को सीधे सीधे जासूसी की कोशिश करार दिया है और सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और देखिए, ये कोई अलग थलग मामला नहीं है। दुनिया में इसके उदाहरण मौजूद हैं, जैसे रूस का एक विवादित कानून। ये दिखाता है कि कैसे इस तरह के आदेश डिजिटल दुनिया पर सरकारी कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक खतरनाक मिसाल भी कायम कर सकता है। यही नहीं, ये आदेश दुनिया के कुछ सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ भी सीधे टकराव की वजह बन सकता है। खासतौर पे एप्पल की बात करें तो उनकी पॉलिसी बहुत सख्त है। वो किसी भी थर्ड पार्टी या सरकारी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देते, और यही चीज़ उनकी ब्रांड आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा भी है। तो ये आदेश उनकी नीतियों के बिल्कुल खिलाफ है। तो अब अहम सवाल ये है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद कोई ऐसा विकल्प हो सकता है जहां यूजर्स को ऐप इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ प्रोत्साहित किया जाए, मजबूर नहीं। लेकिन ये सरकार की मांग और कंपनी के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने जैसा होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें डिजिटल युग के सबसे बुनियादी सवालों में से एक पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि संचार साथी ऐप, क्या ये वाकई एक जरूरी सुरक्षा कवच है, या फिर हर किसी के सबसे पर्सनल डिवाइस के अंदर सरकार की एक परमानेंट निगरानी का जरिया। तो कुल मिलाकर बात ये है, सरकार का पक्ष है कि ये अपराध से लड़ने का एक कामयाब टूल है। आलोचकों का कहना है कि ये प्राइवेसी और लोगों की पसंद का उल्लंघन है। और एक बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है, क्या नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहेगा, और टेक कंपनियां जैसे एप्पल इस पर क्या कदम उठाएंगी।
तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि जब सुरक्षा एक विकल्प ना होकर एक मजबूरी बन जाए तो हमारी निजता की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। यही वो बड़ा सवाल है जिस पर यह पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।